ये है Aprilia की नई SXR 160। दिस इज़ द बिगेस्ट मोटो स्कूटर यू कैन बाय इन इंडिया। हाल ही में इसका लॉन्च हुआ था एंड अगर बात करें दिल्ली के प्राइसिंग के बारे में, इट इज़ अंडर 1.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड और इसमें आपको मिलती है 5 साल की वारंटी एज स्टैंडर्ड। तो इससे पहले कि हम आगे चलें विद दी वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द स्कूटर गाइज, वी आर एट मेहर मोटर्स इन नजफगढ़, न्यू दिल्ली। और अगर आप दिल्ली से हैं, आपको ये स्कूटर की टेस्ट राइड लेनी है या बुक करनी है या देखनी है, यू कैन कम टू दिस प्लेस। ऑल द डिटेल्स फॉर द शोरूम आर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। तो आइए शुरू करते हैं विद आवर वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द SXR। कैसी दिखती है, कितनी प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस हैं, स्पीडो कैसा है एंड सो ऑन। सो पियाजियो ग्रुप इंडिया में बेचती है वेस्पा एंड एप्रिलिया के स्कूटर्स। इनफैक्ट एप्रिलिया का जो SR 150 है, SR 160 है, बहुत ही फेमस स्कूटर्स हैं फॉर एंथुजियास्ट। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने एक मोटो स्कूटर देखा है। अराउंड 10 साल पहले काइनेटिक यूज्ड टू सेल दी ब्लेज इन इंडिया, बट इट वाज अ गुड स्कूटर। बट आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम से पहले वो इंडिया में आ चुका था, डिमांड इतनी हाई नहीं थी। देन अ फ्यू ईयर्स बैक सुजुकी ने लॉन्च किया था अपने बर्गमैन स्ट्रीट 125। इट इज़ डूइंग डिसेंटली वेल, बट अगर आपको बर्गमैन से भी एक पावरफुल ऑप्शन चाहिए जो अच्छी दिखती है एंड इज़ फार मोर फीचर लोडेड, दिस इज़ द वन यू शुड पिक। फॉर स्टार्टर्स यू विल थिंक कि 1.5 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट ऑन रोड इज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ स्कूटर, बट ये आपकी एक रेगुलर स्कूटर नहीं है। दिस स्कूटर इज़ मेंट टू बी बॉट बाय इंथुजियास्ट। इट्स मेंट टू बी मेड, द बाइंग डिसीजन हैज़ टू बी मेड थिंकिंग इमोशंस इन माइंड। अगर आपको एक गुड लुकिंग, वेरी गुड लुकिंग स्कूटर चाहिए विद कंफर्टेबल ergonomics, a powerful engine and good safety, then 1.5 lakh rupees will definitely seem worth it. Now for starters, it is largely based on the normal Aprilia SR, जो for starters is a very good base to start with. It's performance oriented, it's safety oriented, it's handling oriented, dynamics, performance उस बाइक की स्कूटर की बहुत ही अच्छी है, उसी पे ये बेस्ड है। Largely in terms of your chassis and your engine, there are slight tweaks here and there. चेंजेस के बारे में बात करें तो इसमें आगे और पीछे आपको 12 इंच के alloy wheels मिलते हैं, बट इन दी SR you have 14 and 12, so that is a small difference over here. Nevertheless, 12-inch wheels with your disc brake up front, ABS is standard, and the overall design of the alloy wheels is something I'm a big fan of. From this angle you can make out the way the alloy has been designed. These kind of things we have never seen in an Indian scooter ever before. आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं MRF के. It is a 120 at the front and a 120 at the back. Of course, जैसा कि मैं बोला था, disc brake is standard, ABS is standard on this one. Moving on, this is a big USP of the scooter. आपको यहाँ पे LED DRS मिलते हैं when you start the scooter. Indicators are also LEDs on the side, slim and very good looking. You have LED lights, आपकी लो बीम एंड हाई बीम डिफर करती है. दिस इज़ फॉर द हाई बीम. सो अप फ्रंट फॉर योर फंक्शनैलिटी, फॉर योर विजिबिलिटी, फॉर द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, या रात को आपको अच्छी लाइट्स चाहिए, तो उस चीज़ के अंदर दिस स्कूटर स्टैंड्स आउट अमंग दी अदर क्रॉप स्कूटर्स इन इंडिया. You can call this sort of a fairing. We don't see fairings on Indian scooters very commonly, but इसके अंदर जो साइड पूरा आपकी जो बॉडी पैनल है, this can be called as a big scooter fairing. एंड आपको साथ में ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे वाइज़र मिलता है. फॉर नॉर्मल राइडर्स जो अप्रॉक्सीमेटली 5'8" है, 5'10" है, उनके लिए वाइज़र बहुत ही अच्छा है. बट अगर आप लंबे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट टॉल, तो शायद आपको ये वाइज़र लो दिखेगा. बट नेवरदलेस फ्रॉम द इंटायर फ्रंट बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू इट स्टैंड्स आउट. आपको 4 कलर्स मिलते हैं. रेड है, मैट ब्लू है, मैट ब्लैक एंड वाइट है. रेड वन इज़ करेंटली विद अस फॉर द वॉक अराउंड वीडियो. The floorboard again is interesting. I wear UK11 shoes. मैंने आज बूट्स पहने हुए हैं और तब भी जो मेरे बूट्स हैं वो ईजिली यहाँ पे आ रहे हैं. सो अगर आपका शू साइज़ कम है, आप रेगुलर शूज़ पहनते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगी विद द फुटवेल एरिया ऑफ द SXR 160. देयर इज़ एम्पल स्टोरेज स्पेस ओवर हेयर. उसको खोलने के लिए आपको की का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस. सो ये है आपकी प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस नंबर 1. आगे यहाँ पे आपको काफ़ी डीप एरिया मिलता है. यू कैन कीप अ स्मॉल वाटर बॉटल ओवर हेयर, यू कैन कीप योर वॉलेट ओवर हेयर, यू कैन हैव मोबाइल ओवर हेयर. लेफ्ट साइड पे एक और ऐसा कंपार्टमेंट है जहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है. सो अगेन यूजफुल, यू कैन कीप योर फोन ओवर हेयर, इट कैन बी चार्ज. एंड ऑफ कोर्स एक कंसील्ड स्पेस है. दिस ऑपरेट्स वाया द की, सो डोंट वरी अबाउट द सेफ्टी पैरामीटर. ये आपको चाबी से ही
चलता है। उसके अलावा आपके यहाँ पे एक हुक है फॉर पुटिंग योर small shopping bags, again comes in very very handy. तो practical storage space starting from this place is added advantage for the SXR 160. Floor board आपको बताया था मैंने, it's more than sufficient even for the biggest of boots. इसके अलावा you have ample amount of under seat storage space जो normal SR के मुकाबले has been improved. The seat itself is long, it's very long for even two healthy adults. You can see you have contrast stitching over here, red and white, और यहाँ पे एक hump मिलता है which gives the rider enough support during long rides, and even this is quite long for a normal pillion. अगर आप सीट खोलते हैं you can have a look, this is a large amount of storage space. ये mirrors हैं जो आते हैं फैक्ट्री से, you can keep them aside. So this is more space than the normal SR. You also have your light over here, so it's very useful for night. Fuel tank capacity has gone up as compared to the SR. This is 7 liters, उसकी कम थी, so this is again an added advantage for your practical needs. आपको कम fill up करना पड़ता है. Moving on, you can see the grab handles are very very generous. कई बारी पावरफुल स्कूटर्स के अंदर छोटे होते हैं, but you can have a look at this. ये बहुत ही बड़े हैं, so holding them for a pillion point of view will not be an issue. बहुत आराम से अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, I will show you. बहुत आराम से you can put your hands over here. So grab rail again is a good plus point for your pillion. दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक. अगर आपको कुछ सामान बांधना होता है या आपको स्क्रैचेस नहीं चाहिए तो ये वाला एरिया इन द लॉन्ग रन विल बी अ रोबस्ट एडेड एडवांटेज. ग्रैब रेल्स के अलावा जो पिलियंस है उनके लिए जो फुटरेस्ट है दैट इज इंटीग्रेटेड ओवर हेयर. यू कैन ईजी पुल इट आउट. सो इवन दिस इन टर्म्स ऑफ साइज एंड फंक्शनैलिटी इन डिज़ाइन लुक्स वेरी कूल इन माई ओपिनियन. साइड प्रोफाइल ऑफ द स्कूटर कहा था मैंने आपको 12 इंच आगे हैं, 12 इंच के पहिए पीछे हैं. इंजन लार्जली वही है, स्लाइट गेयरिंग का डिफरेंस आता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल SR, बट दिस इंजन इज़ प्रोवन फॉर परफॉर्मेंस. 11 bhp की पावर मिलती है, 11 Nm का टॉर्क मिलता है. ऑफकोर्स SR के मुकाबले ये अप्रॉक्सीमेटली 10 kgs हेवियर है, सो वो वाली आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट फिर भी among all the scooters sold in India अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, this is the quickest and the fastest scooter currently on sale in the Indian market. Moving on, another highlight for the SXR has to be the LCD speedo display. ये स्कूटर हमने देखा था at the Auto Expo and काफ़ी इसने वहाँ पे इंटरेस्ट जनरेट किया था. Now we have access to the entire scooter and we can show you what all the display has in store for the rider. Now for starters जो आपका यहाँ पे फंक्शनैलिटी आती है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं from these two switches over here. You also have a mode switch next to the right side bar. ये आपको अगर मोड दबाएंगे तो यहाँ से आपका डिस्प्ले चेंज होएगा. ये आपका स्टार्टर है. सो क्या क्या आपको यहाँ मिलता है? वेल फॉर स्टार्टर्स लेफ्ट साइड पे कैन सी कि आपका आउटसाइड टेम्परेचर है, इट इज़ 17 डिग्रीज राइट नाउ इनसाइड द शोरूम. उसके नीचे आपकी मिलती है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी. ये आपका फ्यूल गेज है, E is empty, F is fuel. द मिडल पार्ट इज़ अ टैकोमीटर. अगेन टैकोमीटर हम ईजीली स्कूटर्स में देखते नहीं बिकॉज इंडियन स्कूटर्स आर मेंट फॉर कम्यूट, बट ये वाला इज़ फॉर प्योर परफॉर्मेंस. यू ऑल्सो हैव अ टैकोमीटर ओवर हेयर. बीच में द बिगर पार्ट इज़ योर स्पीड इन DG format. On the right side, again something unique for the Indian scooter market is the engine temperature. C is cold, H is hot. So ये चीज़ें I don't think कोई और स्कूटर आपको एक पैकेज के अंदर इतना कुछ प्रोवाइड करता है. ये आपका टोटल डिस्टेंस है, इट्स अ ब्रांड न्यू स्कूटर, सो 2 किलोमीटर्स. ये आपकी टाइमिंग है 151. ये वाली चीज़ आप टॉगल कर सकते हैं फ्रॉम द बटन और फ्रॉम द हैंडल बार ओवर हेयर. इफ़ यू डू दिस यू कैन सी फ्रॉम द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यू गो टू योर डिस्टेंस टू एम्प्टी. जो आप टैंक को फिल करेंगे तो कितना डिस्टेंस स्कूटर जाएगा वो यहाँ पे लिखा था, डिस्टेंस टू एम्प्टी. नेक्स्ट इज़ योर वोल्टेज 12.2 एंड अगेन बैक टू योर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी. सो ये चीज़ें आई थिंक कोई और स्कूटर इंडिया में इस टाइम पे आपको नहीं देता है. डिज़ाइन के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में, ब्रेकिंग, हैंडलिंग डायनामिक्स, कोई भी अगर आप पैरामीटर को पिक करते हैं तो ये स्कूटर उस पैरामीटर को टिक करता है. I do agree there is one thing which the SXR might not give you, which is fuel economy, but kitna deti hai is not meant for Aprilia scooters. They are more towards enthusiast, for performance, for dynamics, for handling. But तब भी अगर आप स्कूटर को आराम से चलाते हैं ट्रैफिक के अंदर, this will still give you 30-35 kmpl. I had a SR 160 few years back, तो वो मुझे आराम से 30-35 की एवरेज देता था when I used to ride the scooter with a light right hand. बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए इन अ सेफ मैनर, आई थिंक देर इज़ नो अदर स्कूटर विच इवन कम्स क्लोज टू द SXR 160.